नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। वीर लाचित सेना के सांगठनिक संपादक श्रृंखल सलिहा पर बंगाली फेडरेशन के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के विरोध में पुतले जलाए गए। वीर लाचित सेना के सांगठनिक संपादक श्रृंखल सलिहा पर बंगाली फेडरेशन के नेता दीपक दे और प्रदीप दत्त रॉय के लगाए आरोपों के विरोध में आज लखीमपुर शहर के गर्ल्स चौराहे पर पुतले जलाए गए। वीर लाचित सेना उत्तर लखीमपुर क्षेत्रीय समिति ने प्रदीप दत्त रॉय और दीपक दे इन दोनों के पुतले जलाकर बंगाली फेडरेशन गो बैक, बंगाली फेडरेशन मुर्दाबाद आदि ध्वनियों से माहौल को उत्तेजित किया। फेडरेशन नेताए তাক আমি বিল আছে অৰিহণা দিছোঁ আৰু নেতৃত্ববৃন্দক আমি হকিয়াই দিছোঁ যে আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি তেখেতসকলে ওপৰত দিয়া গোচৰ যদি কৰে তেনেহ'লে বিল আছে অসমে কিন্তু এই সংগঠনটোক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিম আৰু তেখেতলোকৰ নেতা যদি আমি বিল আছে সৈন্য যদি মুখামুখি হয় তেখেতসকলে আমি বিল আছে নিজাববীয়াকৈ তেখেতলোকক। दूसरी ओर श्रृंखल सलिहा के ऊपर लगाए गए आरोपों को 24 घंटे के अंदर बिना शर्त के हटाने का मांग किया, अन्यथा बंगाली फेडरेशन को भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। एनएचपीसी का गार्ड वॉल ढह जाने के कारण हुए बाढ़ के कारण विभिन्न दल संगठनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। एनएचपीसी का द्वार हुआ चूर चूर। बृहद बांध के 5 नंबर टर्नेल का गार्ड वॉल ढह गया। अरुणाचल के गेरुकामुख में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। नतीजन 2000 मेगावाट बिजली युक्त एनएचपीसी के निर्माण हो रहे बांध में डरावने वातावरण का माहौल बन गया है। एनएचपीसी के टर्नेल का गार्ड वॉल ढहने के साथ ही साथ एनएचपीसी के निर्माणकारी संस्था के बीच भगदड़ मच गई। बांध के ऊपर से बह रही पानी की तीव्र स्रोत ने 5 नंबर टर्नेल के सामने का गार्ड वॉल ढह जाने से एक अवर्णनीय परिस्थिति का पैदा हुआ है। दूसरी ओर एनएचपीसी के बांध का पानी भर जाने के कारण निचली सुबनसिरी के इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गया है। कई सौ गांव के साथ ही कई हजार हेक्टेयर शाली धान की खेती पानी में डूब गई है। इधर सदौ असम छात्र संस्था के गोगामुख क्षेत्रीय समिति और असम जातीयतावादी युवा छात्र के गोगामुख आंचलिक समिति ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय श्रमिकों को यदि कोई भी नुकसान होता है तो एनएचपीसी के अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। बर्तमान समय बरषुणर परिमाण यथेष्ट कम। अनागत दिनत यदि बरषुणर परिमाण बृद्धि है तेनहले ये नामनी सोवनसिरी जलविद्युत प्रकल्पत केने भयानक परिवेश सृष्टि हब एक कथा ये जीवुर घटना संघटित हब धरिसे तार पर आमी गम पाइछो जे अनागत दिनत एक भयंकर परिवेश सृष्टि होवार दिशेरे नामनी सोवनसिरी जलविद्युत प्रकल्पই गति करिছে। আজি যোৱা বছৰ কফাৰ ডেম ভাঙিছে, গাৰ্ড ৱাল খহিছে, তাৰপিছত এইবাৰ আকৌ এক ভয়ানক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। তাৰপৰা আমি চৰকাৰখনক এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া চৰকাৰ নাছিলে আপোনালোকে সেই সময়ত আন্দোলন কৰিছিলে। আপোনালোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেই সময়ত সভাপতি ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই আহি গেৰুকামুখত আন্দোলন কৰি নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কোনোপধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব নিদিওঁ বুলি তেওঁলোকে দমভালি মাৰি আজি ক্ষমতা দখল কৰাৰ পাছত ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰি ৰাইজক বিপদলৈ ঠেলি দি এনে এক কাৰ্য সংঘটিত কৰিব গৈছে। ই আটাইতকৈ আমাৰ নামনি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আৰু আমি জাতীয় সংগঠনসমূহে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক কৈ আহিছোঁ যে এইটো জনগণৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে নহয়, জনগণৰ মংগলৰ কাৰণে নহয়, জনগণৰ বিপদৰ কাৰণেহে ই এক জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। কাৰণ আৰু চাওক এটা কথা চাওক, অৰুণাচলৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি নহয় কিন্তু অৰুণাচলে বিদ্যুৎ পাব। অসমৰ নামনিবাসী ৰাইজৰ আটাইতকৈ ক্ষয় ক্ষতি হ'ব কিন্তু অসম চৰকাৰে বা অসমে বিদ্যুৎ পাবলৈ সক্ষম নহ'ব। ই এক আশ্চৰ্যজনক ঘটনা। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক পুনৰবাৰ কথা বিষয়টো বিবেচনা কৰি এক উচিত সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ নামনিবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এনএচপিচিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে। এনএচপিচিৰ কোনো ধৰণে কোনো এটা পৰিস্থিতিত হওক এনএচপিচি বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে আমি
ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 28 আগষ্টত যিহেতু 28 আগষ্টৰ পূৰ্বৰে পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত যিটো ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে সেই ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে তেতিয়া আমাৰ নামনিবাসী বিশেষকৈ আমাৰ লখিমপুৰ ধেমাজি আৰু মাজুলীৰ বাকী ৰাইজৰ অতি মানে সংকটজনক হৈছিল অৱস্থা হৈছিল। তেনেস্থলত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাই দেৱৰ লগত এটি সজাতি দল NSPC পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে NSPC কৰ্তৃপক্ষই প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা যাবলৈ নিদিলে। তেতিয়া আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছিল যে NSPCত কোনো কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে আৰু আমি আজি ইতিমধ্যে আমি খবৰ পাইছোঁ যে এটা টানেল ইতিমধ্যে খহি গৈছে আৰু এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বিভিন্ন সময়ত বিশেষজ্ঞবিলাকে জনাইছে যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থায়ী নহয়, কিয়নো পাহাৰটো একেবাৰে থুনুকা। 2000 মেগাৱাট সম্পন্ন নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ নদী বান্ধ বান্ধিবৰ পৰা পাহাৰটোৱে ল'ব পৰা ক্ষমতা নহয় আৰু গতিকে আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ডেমটো বন্ধ কৰিব লাগে, অন্যথা বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাজু আছোঁ। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। राज्य में एक तरफ बाढ़ का तांडव तो दूसरी ओर बंजरों जैसा माहौल, जिसके चलते दयांग किसानों के बीच हाहाकार मच गया है। कुदरत की ये कैसी विडंबना, राज्य में एक तरफ बाढ़ का तांडव है तो दूसरी ओर बंजरों जैसा माहौल है। इसी बीच दयांग के किसानों के बीच हाहाकार पैदा हो गई है। माथे का पसीना गिराकर खेती किए हुए किसानों के हरे भरे खेतों में जाले आने के विपरीत सूखने लगी है। धानों की गहरी सिंचाई नहीं होने के कारण आम किसान बारिश के मौसम के लिए दिन ब दिन भगवान वरुण देवता की कृपा का इंतजार कर रहे हैं। আমাৰ এতিয়া দেখিছোঁ কাছমাৰী দয়াং অঞ্চলত পানী নাই, যোৱা বছৰ তেনেকৈ খেতিয়ে নহ'ল, এইবাৰো এনেকৈ খেতিয়ে নাই, এতিয়া মাটি ফাটি এনেকুৱা হৈ আছে। আপোনালোকে এতিয়া আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা দিব লাগিব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ খাব কেনেকৈ চলিব সেইফালৰ পৰা মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ আৰু ৰজন্তা বাইদেউ আমাৰ এতিয়া কাছমাৰী অঞ্চলখন চাব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও আমি এইবোৰ কৰি মেলিয়ে খাইছিলোঁ। मेरापानी के काछारमारी में अब किसानों के हरे भरे खेतों में दरार आ गई है। राज्य सरकार ने गोलाघाट के दयांग और शरू पठार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद भी वर्तमान तक किसानों के लिए कोई व्यवस्था ग्रहण नहीं किए जाने पर कृषि मंत्री अतुल बरा के साथ गोलाघाट के विधायक तथा वित्त मंत्री अजंता नेओग को व्यवस्था ग्रहण करने की विनती की जा रही है। मेरापानी से सुनील वोरा की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 1 सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1511 में पीसा काउंसिल खोला गया था। 1807 में अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति आरोन बर्र राजद्रोह के मामले में निर्दोष पाए गए थे। 1878 में एम्मा एम नच अमेरिका में पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनी। 1923 में ग्रेट केंटो भूकंप ने जापान के टोक्यो और योकोहामा में भयंकर तबाही मचाई। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। 1972 में मिस्र और लीबिया ने फेडरेशन बनाया था। 1973 में मशहूर धारावाहिक अभिनेता राम कपूर जी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन सन 2008 में बाटा शू कंपनी के CEO रहे थॉमस जे बाटा का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।